हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। जो मेन मुद्दा उठा हुआ वो दिल्ली पुलिस का नई वैकेंसी को लेके है। तो नई वैकेंसी का मैंने बता दिया था कि आपका एक्सपेक्टेड है अगले साल फरवरी के बाद, ठीक है। उससे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन फरवरी के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। उससे पहले आपके फरवरी के आसपास फॉर्म वगैरह भरने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसी से रिलेटेड जो मेन मुद्दा है वो है पिछली वाली भर्ती का, कि सर क्या पिछली वाली जो भर्ती है उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो पिछली भर्ती में मेडिकल की वजह से रह गए थे या कुछ कुछ सेकंड की वजह से रह गए थे रनिंग के अंदर, और कुछ मार्क्स की वजह से रह गए थे, पॉइंट मार्क्स की वजह से रह गए थे कट ऑफ के अंदर। तो लगभग ये मान के चलो कि 1200 से 1500 से के आसपास, ठीक है, 1200 से 1500 के आसपास बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए पिछली वाली भर्ती में। इतनी वैकेंसी खाली रह गई थी, ठीक है ना, कि 1200 से 1500 के आसपास। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल में भी अनफिट हो गए थे, फिर उन्होंने कैट के अंदर रीमेडिकल के लिए केस डाला था, तो कैट ने भी फिर दोबारा उनका मेडिकल तो करवा लिया था, लेकिन वापस से मेडिकल है उन्हीं के अंदर जो मेडिकल है वो करवाया गया था, तो इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि क्या वेटिंग लिस्ट आ सकती है, और या फिर वेटिंग लिस्ट आएगी तो कब आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो है नहीं कि वो खाली रख देंगे। जो वैकेंसी पिछली बार आई थी उसको भरना तो इनको पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना ऐसा हो सकता कि वो नई वैकेंसी में ऐड ऑन कर दे, क्योंकि पिछली बार भी ये मान के चलो कि 122 कैंडिडेट थे जिनका वेटिंग लिस्ट के अंदर दोबारा नाम आया था और उनकी अलग से ट्रेनिंग चली थी, ठीक है। अब की बार तो ये जो काउंटिंग है, ये संख्या है, ये तो पहले से भी ज्यादा है। ये तो 1000 से ऊपर बच्चे हैं जिनका जो इंतजार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट आएगी, क्या उनका नंबर पड़ेगा, और वेटिंग लिस्ट आएगी तो कब तक आ सकती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो पिछली वाली भर्ती थी उसकी ट्रेनिंग कुछ बच्चों की 1000 के समथिंग बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो मार्च से स्टार्ट हो गई थी। 1000 लड़कियां और 1000 लड़के, उनकी जो ट्रेनिंग है ना वो मार्च से स्टार्ट हो गई थी। और ये मान के चलो अगर मार्च से स्टार्ट हुई है तो फरवरी के आसपास उनकी पासिंग आउट है वो हो जाएगी। और बाकी के जो कैंडिडेट थे उनकी 1 जुलाई से स्टार्ट हुई थी अभी ट्रेनिंग, और उनकी भी ये मान के चलो कि मार्च महीने के अंदर या अप्रैल महीने के अंदर, ठीक है। अप्रैल तो नहीं, अप्रैल के बाद ही होगी, देखो पासिंग आउट कब हो सकती है ये मान के चलो। क्योंकि इनका ट्रेनिंग टाइम पीरियड है ना वो 9+1 होता है, तो ये मान के चलो कि 10 महीने के आसपास या 11 महीने के आसपास चली जाती है पासिंग आउट, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि जगह नहीं है, क्योंकि 1000 बच्चों की अगर वेटिंग लिस्ट वो लगा दे तो इतना स्पेस नहीं है कि ट्रेनिंग करवाई जा सके। जो ट्रेनिंग कैंपस हैं वो फुल हो चुके हैं, ठीक है। वहां पर इतनी जगह है नहीं कि और बच्चों की साथ में ट्रेनिंग करवाई जाए। सुनने में ऐसा भी आया था कि कुछ बच्चों को जो इंडोर क्लासेस लगती है ना जहाँ पे, वहां पे शिफ्ट किया गया है, उनकी स्ट्रेंथ इतनी थी, ठीक है। तो हम उम्मीद ये मान के चल सकते हैं अगर पहले वाला जो बैच है जो इनके 1 मार्च से जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, अगर उनकी पासिंग आउट फरवरी महीने के अंदर हो जाती है, ठीक है, तो फरवरी महीने के अंदर हो सकती है, तो जनवरी या दिसंबर के आसपास वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। ऐसा कुछ ऑफिशियली अभी आया नहीं है, ठीक है, ऑफिशियली अभी आया नहीं है, लेकिन सुनने में ये आया है कि दिसंबर या फिर जनवरी महीने के आसपास आपकी वेटिंग लिस्ट है वो आ सकती है। अगर आपकी वेटिंग लिस्ट जनवरी महीने के अंदर आती है, ठीक है, उस टाइम तक पासिंग आउट के वो क्लोज होंगे और 1 महीने बाद आपको वहां पर
ट्रेनिंग करवाई जा सकती है उनकी जगह। ठीक है, तो जो वेटिंग लिस्ट होगी वो आपकी ये मान के चलो कि 1 नंबर 1.5 नंबर नीचे और डाउन लगेगी। ठीक है, 2 नंबर तक भी जा सकती है आपकी, कि 1.5 नंबर 2 नंबर तक भी आपकी वेटिंग लिस्ट है, वो डाउन लग के जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगी थी तब आपका नाम उस लिस्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब साथ में मैं ये भी आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग तैयारी करना छोड़ दो और सिर्फ वेटिंग लिस्ट के ही भरोसे बैठ जाओ कि वेटिंग लिस्ट आएगी और हमारा नाम आएगा, और नई भर्ती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस आप ना करो। तो आपकी नई वैकेंसी भी अगले साल मार्च के आसपास, फरवरी के बाद आपको देखने को 100% मिलेगी। तो आप लोग अभी से अपनी जो तैयारी है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी है, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर जीएस आती है सबसे ज़्यादा 50 नंबर की, सबसे ज़्यादा जो जीएस आती है वो 50 नंबर की आती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर आपकी रीजनिंग होती है 25 नंबर की, 15 नंबर का मैथ होता है, 10 का आपका कंप्यूटर होता है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करो, आप सिलेबस उठाओ, उस सिलेबस को कवर करो। अगर अभी से उस सिलेबस को कवर करने बैठोगे ना, तब आपका ये मान के चलो कि फाइनल तक जब आपकी भर्ती आएगी, वैकेंसी आएगी, तब तक आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। आप लोग सबसे मेन गलती क्या करते हो, जब नोटिफिकेशन आता है ना, या जब आप फॉर्म फिल करते हो, तब आप क्या करते हो, पढ़ना स्टार्ट करते हो या पढ़ाई पे थोड़ा सा जोर लगाना स्टार्ट कर देते हो। फिर ये कहते हो कि सर मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ। उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। आप स्टार्टिंग से चाहे 3 घंटे 4 घंटे लेके चलो, लास्ट तक आप पढ़ते रहो, वो ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों के लिए। ठीक है, उस चीज़ का ज़्यादा फायदा होगा, रेदर देन आप कि एग्जाम के पास 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे हो, उस चीज़ का इतना बेनिफिट नहीं रहने वाला। तो आप वैकेंसी का इतना ज़्यादा वो मत किया करो कि वैकेंसी अब 1 साल पहले तो कोई डालेगा नहीं भाई कि वैकेंसी आएंगी। ऑफिशियल नोटिस आपका 2 महीने 3 महीने पहले ही आता है, तो तभी आपको पता चलेगा। और उस चीज़ का हमने सभी ने बता दिया कि आपकी अगले साल वैकेंसी है वो जरूर देखने को मिलेगी। और इन वैकेंसी का जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है। वेटिंग लिस्ट वाला प्रोसेस है, साथ में चलता रहेगा, और जो नई वैकेंसी है वो अलग से आपको जरूर देखने को मिलेगी टाइमली। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, तैयारी करते रहो, और आप जो सिलेबस है उसको कवर कर लो, और साथ में फिजिकल फिट हो जाओ, क्योंकि आप फिजिकल में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ये मान के चलो 60% बच्चे फिजिकल के अंदर ही आउट हो जाते हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आपका स्कोर कितना भी रहा हो, कि आप स्कोर कर रहे हो 80 80 85 75 और फिजिकल आपसे हो नहीं रहा, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा है नहीं। पिछली बार पैरामिलिट्री ने करवाया था, अब की बार उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस ही आपका मेडिकल करवाए, दिल्ली पुलिस के हॉस्पिटल्स में ही, या फिर होम डिस्ट्रिक्ट है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट आपकी ज़रूर आएगी, वेटिंग लिस्ट के लिए आप तैयार रहना। और उसके साथ साथ ये है कि आप लोग तैयारी है वो करते रहना। एसएससी जीडी की भी आपको वैकेंसी वो देखने को मिलेगी। एसएससी जीडी के लिए एडमिट कार्ड वो 8 अगस्त से आ जाएंगे फिजिकल के लिए, और आपके अगले महीने में अगस्त महीने में ही आपको एसएससी जीडी की नई वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, जो कि 2024-25 के नाम से आ रही है। और साथ में डीएसएसबी के भी वैकेंसी है, जेल वार्डर की वैकेंसी है, वो भी साथ में आ रही है। तो वैकेंसी का तो बहुत अंबार लगा हुआ है, बहुत सारी वैकेंसी हैं वो आपको जरूर देखने को मिलेगी, इस साल भी अगले साल भी। सिर्फ ये है कि आप अपनी तैयारी पे जोर दो, तैयारी को मत छोड़ो। ठीक है, कंटिन्यू है वो पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।